हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आईपीओस के बारे में। तो दोस्तों आईपीओ धमाका आप समझ सकते हैं अब होता हुआ नज़र आने वाला है। क्यों? बिकॉज एक साथ काफ़ी सारे आईपीओस अब आपको ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो कह सकता हूँ आपको कि बस पैसों की आप तैयारी कर लीजिए, पैसे रखिए, क्योंकि आईपीओस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपको चूज़ करना है कि आपको किस में अप्लाई करना है और किस में नहीं करना है। नो डाउट हम भी मदद करेंगे ही, बट डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर अब आईपीओ एक्शन देखने को मिल रहा है जुलाई के एंड के अंदर, राइट। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो को पहले आईपीओ से, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है चैनल पे आईपीओ रिलेटेड, बाजार रिलेटेड। तो बस आपके लिए वन स्टॉप है ये, जिसलिए आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट कंपनी दोस्तों शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी का नाम निकल कर आ रहा है, जो अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं, वो है दोस्तों इंडीक्यूब स्पेसेस। जी हाँ, इंडीक्यूब स्पेसेस आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 जुलाई टू 25 जुलाई के बीच में। डिटेल्स कंपनी ने जारी कर दी है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू कंपनी ने रखी है। 225 से 237 रुपीज़ पर शेयर का याद रखिएगा इशू का प्राइस बैंड रखा गया है। 63 शेयर्स का दोस्तों कुल मिलाकर याद रखिएगा लॉट साइज रहने वाला है। यह आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आईपीओ का टोटल साइज दोस्तों होने वाला है 700 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा ऑफ 650 करोड़, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा ऑफ ओनली 50 करोड़। इस आईपीओ में दोस्तों एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी है। तो अगर आप इंडीक्यूब स्पेसेस के एम्प्लॉय है तो आपको कंपनी ₹22 का डिस्काउंट देती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडीक्यूब स्पेसेस के एम्प्लॉय है तो आपको ₹22 का सीधा डिस्काउंट मिलेगा अपने जो भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इंडीक्यूब स्पेसेस के एम्प्लॉय आप होने चाहिए। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। जल्द हम दोस्तों इसका डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अब क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन आउट हो चुकी है, तो बहुत जल्द इसका डिटेल वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह का दोस्तों ये आईपीओ रहने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ दोस्तों आते हैं जिसका नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ भी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। और अब देखिए डेट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, क्या एक है, मतलब जीएनजी और इंडीक्यूब में आप ये देखिए इतनी सिमिलरिटी है। 23 से 25 जुलाई के बीच में ये भी ओपन होने वाला है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड देखिए, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम प्राइस बैंड है, 225 से लगाकर 237 का, जितना दोस्तों इंडीक्यूब का है। इस आईपीओ का लॉट साइज भी सेम है, 63 शेयर्स का। और ये आईपीओ भी ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों रहने वाला है। हाँ, साइजेस डिफरेंस है। आईपीओ ये रहेगा दोस्तों करीबन 460 करोड़ का, यानी टोटल साइज आईपीओ का 460 करोड़ है। इस आईपीओ में फ्रेश इशू रहेगा 400 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 60 करोड़ का। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन जो फ्रेश इशू का साइज है वो ज़्यादा बड़ा है रादर देन ऑफर फॉर सेल। 60 करोड़ का आपको ऑफर फॉर सेल रहता हुआ नजर आएगा। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा एंड डेफिनेटली इसका भी डिटेल वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। सब कंपनीज का याद रखिएगा डिटेल वीडियो आता है, जिसमें हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का एनालिसिस करते हैं, कंपनी को समझते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोस्तों दूसरा आईपीओ होने वाला है जो 23 से 25 के बीच में ओपन होने वाला है। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आप ये आईपीओ जब आपको एक साथ आते हुए नजर आएंगे तो डेफिनेटली आपको अपने फंड्स को भी उसी तरीके से मैनेज करना है कि कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कहाँ पर ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं अलॉटमेंट आने के, उस आईपीओ को सिलेक्ट करना, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगली कंपनी में जिसका नाम है दोस्तों ब्रिगेड होटल वेंचर्स। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको डेट्स नहीं दिख रही है, बट मैं आपको कंफर्म डेट बता सकता हूँ। कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है कब से? 24 से 28 जुलाई के बीच में। अब आप कहेंगे ये तो अलग अलग डेट हो गई, 24 तारीख से अगर ओपन हो रहा है तो ये तो 23 से ओपन हो रहा है, तो अलग हुआ। इस बात का ध्यान रखिएगा, आईपीओ का अलॉटमेंट आने में एक दिन लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आईपीओ 24 से ओपन होने वाले हैं और 28 तक ओपन रहेंगे, उस आईपीओ में अगर आपने पैसा लगाया इंडीक्यूब और जीएनजी में, उसका आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको डिफरेंट फंड चाहिए होगा अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो ब्रिगेड होटल वेंचर्स दोस्तों 24 से 28 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड अभी तक निकल कर नहीं आया है, बट होपफुली बहुत जल्द इसका प्राइस बैंड आ जाएगा। आईपीओ का साइज दोस्तों तय कर दिया गया है। आईपीओ 900 करोड़ का ना होकर कंपनी ने 759 करोड़ का रखा है। कितना? 759 करोड़ का। और इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, इस आईपीओ में रहने वाला है शेयर होल्डर कोटा। जी हाँ, इस आईपीओ में दोस्तों शेयर होल्डर कोटा रहेगा, लेकिन कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा के साइज को रिड्यूस किया है। होता क्या है दोस्तों, शेयर होल्डर कोटा कंपनी 10% तक रख सकती है, बट कंपनी ने यहाँ पर 10% ना रख के इसको आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 5% के करीब रखा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है इस आईपीओ में, इस बात का तो पक्का है। और शेयर होल्डर कैटेगरी किन के लिए रहेगी? जिनके पास ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर था। कब कब? जिसने खरीद लिया था ऑन 23, माफ़ कीजिएगा, ऑन 17, 23 नहीं 17। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 17 जुलाई को खरीद लिया था क्या ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर, तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे। कंपनी के द्वारा आरएचपी खबर आ रही है कि फाइल कर दी गई है।
और ये जो RHP है इसमें कंपनी ने रखा है शेयर होल्डर कोटा, जैसे मैंने कहा। लेकिन शेयर होल्डर कोटा किस तरीके से रहेगा? शेयर होल्डर कोटा रहेगा दोस्तों 30 करोड़ के शेयर्स के लिए, मतलब 750 करोड़ का ये IPO है। करीबन दोस्तों IPO का साइज़ होने वाला है 759 करोड़ के आसपास का, और इसमें से 30 करोड़ मतलब 30 करोड़ के आसपास का क्या रहने वाला है? शेयर होल्डर कैटेगरी। रिटेल इस IPO में 10% ही रहेगा, रिटेल का हिस्सा 10% ही रखा गया है बिकॉज कंपनी लॉस में थी। इस IPO में एक एम्प्लॉय पोर्शन भी रहने वाला है, मतलब 5 पोर्शन रहेंगे इस IPO में, QIB, HNI, रिटेल, शेयर होल्डर और एक और कैटेगरी रहेगी दोस्तों एम्प्लॉइज़ की। तो इसमें भी एम्प्लॉय कैटेगरी रहने वाली है। प्राइस जैसे मैंने कहा अभी तक निकल कर नहीं आया है, बहुत जल्द कंपनी होपफुली प्राइस को सामने रख देगी, तो वो भी डिटेल्स हमारे सामने आएगी तो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन कंफर्म हो चुका है ये IPO जो ओपन होने वाला है कब से, फ्रॉम 24 to 28। अब आते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी जो कह सकते हैं लोग लगातार इसका वेट कर रहे थे और वो बिल्कुल आ चुका है। नाम है दोस्तों NSDL। जी हाँ, NSDL IPO भी कंफर्म हो चुका है। और NSDL भी ये बात ध्यान रखिएगा, ओपन कब होगा? ओपन होगा 24 से 28 के बीच में। यानी यहाँ पर भी याद रखिएगा आप पैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसका? जो पैसा यहाँ पे आप लगाएंगे किसके लिए? IndiCube, GNG और ब्रिगेड। तो इसके लिए भी फंड आपको डिफरेंट चाहिए, ठीक है। सो NSDL IPO दोस्तों 24 से 28 के बीच में ओपन होने वाला है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बंड अभी तक रिलीज़ नहीं किया है बट डेट्स कंफर्म हो चुकी है। एक प्योर OFS रहता हुआ देखने को मिलेगा। कितने करोड़ का? जो IPO का साइज़ दोस्तों बताया जा रहा है कि 3500 से 4000 करोड़ के बीच में। जी हाँ, कंपनी ने IPO का जो साइज़ है वो बढ़ा दिया ड्यू टू वैल्यूएशन इंक्रीज, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी तो साइज़ भी ऑटोमेटिकली दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो NSDL जिसका वेट सब कर रहे थे वो अब आपको आता हुआ दिख रहा है। बल्कि आपको मैं ये कह सकता हूँ कि NSDL की ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। अभी तक IPO का प्राइस में अनाउंस नहीं हुआ है बट NSDL की जो GMP है उसमें एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। एंड जो GMP है वो ट्रेड कर रही है 173। लेकिन क्योंकि दोस्तों IPO का साइज़ पता नहीं है और IPO का प्राइस बैंड पता नहीं है तो डेफिनेटली कहना मुश्किल है कि कितना ऊपर है ये ग्रे मार्केट। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्राइस बैंड कंपनी सिलेक्ट करती है। बट 173 रुपीज़ पे करंटली GMP में ट्रेड चालू हो चुका है। अपने आप में आपको पता है CDSL जिस तरीके से एक मल्टी बैगर रहा, NSDL का भी लोगों को लगातार इंतजार था और NSDL आपको आता हुआ दिख रहा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा NSDL की लिस्टिंग आपको सिर्फ एक एक्सचेंज पे देखने को मिलेगी, वो है BSE। NSE पे क्यों नहीं? बिकॉज दोस्तों NSE का याद रखिएगा NSDL के अंदर स्टेक है। जैसे CDSL याद रखिएगा आपको सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे मिलता है, वैसे ही NSDL है वो भी आपको एक ही एक्सचेंज पे मिलेगा। आगे चल के दोस्तों अगर NSE कंपनी लिस्ट होती है राइट, जिसका भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट एक्शन बहुत देखने को मिल रहा है। तो NSE भी सिर्फ एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो पाएगी BSE, जैसे BSE सिर्फ NSE पे है। तो ये आपको देखने को मिलता है, ये डिपॉजिटरीज एक्सचेंजेस के साथ होता है। बट ठीक है, बड़ी बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा कौन? NSDL। और ये अपने आप में मच अवेटेड IPO है। अगले IPO पे आते हैं आप। अगला दोस्तों IPO है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। अब दोस्तों डेट्स याद रखिएगा 25 जुलाई हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब आप यूज़ कर सकते हैं IndiCube, इसके अलावा GNG का पैसा इस IPO में। शांति गोल्ड इंटरनेशनल IPO दोस्तों ओपन होने वाला है फ्रॉम 25 to 29। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है बट हाँ NSDL और ब्रिगेड का पैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है। पूरा का पूरा ये IPO दोस्तों फ्रेश इशू आपको देखने को मिलने वाला है। अब IPO का प्राइस बैंड क्या है दोस्तों? प्राइस बैंड रिलीज़ कर दिया गया है, यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है बट आपको मैं प्राइस बैंड बता देता हूँ। तो दोस्तों शांति गोल्ड का जो प्राइस बैंड है वो रखा गया है 189 से 199 के बीच में। कितना? 189 से 199 का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है जो कंपनी के द्वारा तय किया गया है। अब कंपनी याद रखिएगा 35% रिटेल का हिस्सा रखेगी। कितना करोड़ का IPO होने वाला है? 360 करोड़ का, 360 करोड़ का दोस्तों ये IPO रहने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा और रिटेल में हिस्सा 35% रहेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो दोस्तों 5 IPO हैं जो कंफर्म है, ठीक है। ये 5 IPO जो आपको डेफिनेटली आते हुए देखने को मिलने वाले हैं और उन पाँचों की डेट्स कंफर्म आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा भी दोस्तों एक IPO और आ सकता है और एक और वो IPO रहेगा बड़ा IPO जिसका नाम है हीरो फिनकॉर्प। जी हाँ, अब हीरो फिनकॉर्प की भी दोस्तों खबर आ रही है कि कंपनी इज ट्राइंग टू लिस्ट द IPO इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली, मतलब इसी महीने के अंदर कंपनी को अपने IPO को लिस्ट करवाना है। खबर ये भी है कि 24 तारीख से 28 के बीच में ये भी ओपन हो सकता है बट इट्स टेंटेटिव। तो अभी हम कहना नहीं चाहेंगे कि कंपनी ने पक्का कर दिया है। हो सकता है कि अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर भी आ जाए या फिर जून के बिल्कुल एंड में आए 28-29 के बाद। लेकिन ये चांसेस है कि हीरो फिनकॉर्प भी अब आपको जल्द ओपन होता हुआ नजर आएगा। प्लस इस IPO में भी शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी। तो इस IPO में अगर आपके पास हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है तो आपको इसमें पैसा लगाने का मौका मिलेगा इन द शेयर होल्डर कैटेगरी एज वेल, अगर कंपनी शेयर होल्डर कैटेगरी रखती है अपनी, याद रखिएगा RHP में। इसके अलावा एक और IPO है जो ओपन होगा श्री लोटस डेवलपर्स, बट वो 30 तारीख से ओपन होगा। उसकी टेंटेटिव डेट है 30 से 1 अगस्त के बीच में, बट अगेन उसमें टाइम है। तो नो डाउट दोस्तों IPO एक्शन फुल ऑन है। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।